हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोर्स ऑफ ट्रेडिंग पे। तो गाइस, कैसा लगा आज का ट्रेड जो हमने एनालिसिस कल किया था? क्या वो सारा लेवल आज काम किया है मार्केट में? क्या आज बड़े बड़े लेवल हमें मिले हैं? ये भी लेवल हमारा था, इस लेवल का भी अच्छा एक प्रॉफिट हमें आज देखने को मिला है। हमने कल श्योर क्लियर बात किया हुआ था कि अगर मार्केट नीचे की ओर आता है तो क्या सब हो सकता है, कौन कौन सा लेवल था जहाँ पे मार्केट रुक सकता है। तो एग्जैक्ट आज लेवल हमारा जो भी हमने कल एनालिसिस में बताया था सारा आज काम किया है। अब देखते हैं नेक्स्ट डे एनालिसिस में क्या होता है, कल क्या हो सकता है मार्केट में। तो कल के लिए तो सिनेरियो ये है कि अगर मार्केट में कहीं गैप अप होता है, कुछ इस लेवल के आसपास अगर गैप अप होता है, ये जो लेवल अपना है, ये लेवल अपना बनता है 24,387। अगर इसके ऊपर अगर मार्केट खुलता है और अगर कुछ बुलिश कैंडल हमें मिलता है तो सबसे पहला टारगेट जो हमारा होगा वो होगा 24,426 का। दूसरा हमारा टारगेट होगा 24,459 का। तीसरा हमारा टारगेट होगा 24,480 का। और फिर ट्रेलिंग में हम जाएंगे तो 24,500 का। तो और उसके बाद और भी ट्रेल अगर होता है तो 24,258 528 का। तो अगर आप हम यहाँ से देखें जो आज मार्केट का क्लोजिंग है, यहाँ से 0.75%, 0.72%, हम ये छोटा छोटा टारगेट क्यों रखते हैं? क्योंकि हमने से जितने भी लोग ट्रेड करते हैं, कोई ऐसे नहीं है जो लंबे टाइम तक होल्ड करके चलेंगे। हम भले ही एक एनालिसिस कर ले कि अगर मार्केट में ये लेवल का ब्रेकआउट हो जाता है तो सबसे पहला टारगेट हमारा ये होगा, लेकिन लोग यहीं पे अगर एक रिवर्सल कैंडल बनता है ना, लोग यहीं पे एग्जिट कर जाते हैं। तो इसी के लिए हम ये लेके चलते हैं कि मार्केट में अगर गैप अप होता है तो लंबा टारगेट जो हमारा ये है 0.75% प्लस में, तो इसमें क्या होता है ना कि हम छोटे छोटे टारगेट पे ना ट्रेल करना स्टार्ट कर देंगे। कि लाइक जैसे अगर हमारा ये लेवल का ब्रेकआउट होता है तो हम अपना स्टॉप लॉस कहीं यहाँ पे लगा लेंगे। ठीक है, अगर इस लेवल का ब्रेकआउट होता है तो इसके नीचे हम स्टॉप लॉस लगा देंगे। तो ऐसे ट्रेलिंग करते करते हम ऊपर जाए। लेकिन बहुत लोगों का क्या होता है कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट इसका ब्रेकआउट गैप अप खुलता है और गैप अप खोलने के बाद यहाँ कुछ अच्छा कैंडल मिलता है और वो यहाँ ट्रेड लेते हैं, यहाँ पे उन्हें 1,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। अगर वहाँ 1,000 रुपये के प्रॉफिट से 800 रुपये के प्रॉफिट पे अगर आ गया, वो कट मार देते हैं और उसके बाद फिर मार्केट में होता यही है कि यहाँ से चलेगा मार्केट, थोड़ा रिवर्स होगा और फिर इसका ब्रेकआउट हो जाएगा। फिर वो पछताते हैं, फिर वो रिवेंज ट्रेडिंग, फिर अगर यहाँ से लौटने वाला होता है मार्केट तो फिर वो यहाँ पे एंटर कहीं मारेंगे, यहाँ पे एंटर मारते हैं, इस जगह पे ये अगर लिक्विडिटी स्वीप इसके ऊपर अगर हो रहा है तो इसके ऊपर में एंट्री लगाते हैं और फिर वो डे लॉस में बीतता है। तो इसी के लिए हमें एक अच्छी ट्रेड पकड़नी है, एक क्वालिटी वाली ट्रेड पकड़नी है। अगर हम वो ट्रेड पकड़ पाते हैं तो हमारा सबसे पहला काम होना चाहिए ट्रेलिंग। ट्रेलिंग वर्ड अपने माइंड में आप रख लो कि अगर आप ट्रेलिंग करना अच्छे से सीख जाते हो तो प्रॉफिट को आप होल्ड कर पाओगे। लॉस को आप होल्ड कर जाते हो लेकिन प्रॉफिट को होल्ड करना आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहला काम क्या सीखना है कि ट्रेडिंग, जैसे अगर इस लेवल का, इसी के लिए हम लोग छोटा छोटा टारगेट लेके चलते हैं। अगर आप देखो तो अगर मैंने बोला कि यहाँ पे एंट्री कहीं लेना है तो ये होता है 32 पॉइंट। अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है तो हो जाता है 62 पॉइंट, फिर 80 पॉइंट, मतलब 30-40 पॉइंट का डिफरेंस है सब में, सारे लेवल पे। तो हमें क्या करना है, हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है कि अपने ट्रेलिंग में स्टॉप लॉस को जोन के जस्ट नीचे हम लोग लगा देंगे कि अगर मार्केट में कटा तो उस जो रिटर्निंग जब मार्केट रिवर्स होगा तो हमारा कट जाएगा, हमारा ऐसे भी कट जाएगा। बट हम फिर भी प्रॉफिट लेके तो जाएंगे। हम अगर यहाँ पे जो काटने वाले थे यहाँ पे ना काट के अगर यहाँ पहुंच जाता है और यहाँ पे अगर रिवर्सल होता है तो हम कुछ तो प्रॉफिट में हम अपना स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट या थोड़ा कम कर लेंगे। मान लो कि 500 का स्टॉप लॉस था तो उसको अब हम 250 पे रख देंगे, 200 पे रख देंगे। तो इस तरीके से ट्रेडिंग होता है। ट्रेडिंग का सिंपल रूल है कि आप प्रॉफिट को जितना राइड करोगे उतना जल्दी आपका चांसेस रहेगा ट्रेडर बनने का, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का। आप लॉस को होल्ड कर जाते हो, प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो अब अगर डाउन साइड का हम देखें तो मार्केट में एक अच्छा आज शार्प रिवर्सल है मार्केट में। तो क्या मार्केट में गैप डाउन हो सकता है? तो आंसर हम ये बात करेंगे कि गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, इसके बारे में हम नहीं ज़्यादा देखेंगे। हमें देखना है लाइव मार्केट में क्या हो रहा है। लाइव मार्केट में अगर इसका गैप डाउन होता है, अगर ये लेवल टूटता है जो कि है अपना कुछ 24,351 का, अगर इसके नीचे मार्केट जाता है और कुछ अच्छा रिवर्सल कैंडल मीन्स अगर कुछ बियरिश कैंडल अगर हमें देखने को मिलता है तो सबसे पहला टारगेट हम लोग 24,299 का रखेंगे। दूसरा टारगेट अपना रखेंगे 24,251 का। तीसरा टारगेट अपना रखेंगे 24,191 का। ठीक है, मतलब 191 का मतलब ये है कि आप 200 से लेके 195 के बीच में अगर आपको वहां से रिवर्स होता हुआ दिखेगा, क्योंकि मार्केट एक राउंड नंबर के पास में बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है। मार्केट एक बार में राउंड नंबर को तोड़ के नीचे नहीं आ जाएगा। अगर मार्केट में शार्प सेलिंग अगर नहीं है तो मार्केट डायरेक्ट तोड़ के नीचे नहीं आ जाएगा। कि 24,200 का लेवल है, 220 पे चल रहा है तो मार्केट ऐसा नहीं है कि एक कैंडल में 180 190 पे आ जाएगा। पहले वो धीरे धीरे चिक जाएगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। तो इसी के लिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इस लेवल पे आपको राउंड नंबर पे बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि मार्केट ब्रेक अगर कर रहा है तो सस्टेन कर रहा है, यानी सस्टेन कर जाता है तो फिर हम होल्ड करेंगे। ट्रेडिंग तो हम लगा के चल ही रहे हैं सिस्टम पे अपने।
उसके बाद जो अपना लेवल है वो 24,155 का है। ये सब ट्रेलिंग के लिए है कि अगर मार्केट हमें देना चाहिए, क्योंकि मार्केट में अगर आप देखो तो बहुत दिन ऐसा होता है कि मार्केट 1% अप होता है, 1.5% अप होता है, तो उस दिन ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये 4-5 लेवल जो है ये आपका काम करेगा उस दिन ट्रेलिंग में। उस दिन आप ट्रेलिंग में अच्छा कर पाओगे। मान लो कि ऐसा हुआ कि आप 1:3 यहाँ तक बुक कर पाए और यहाँ से रिवर्स हुआ मार्केट, हमारा स्टॉप लॉस कहीं यहाँ पे हमने रखा था, यहाँ पे कट गया 24,275 के आसपास हमारा ऐसे कट गया, मार्केट फिर से रिवर्स हुआ, यहाँ तक गया। अब हम इसको बोलेंगे रिटेस्ट है, और रिटेस्ट के बाद में फिर से हमें बियरिश कैंडल मिलता है, हम फिर से ट्रेड लेंगे और फिर से हम वेट करेंगे नेक्स्ट जोन का। इस बार अगर ये टूटता है तो बहुत बढ़िया, हमारा पहला टारगेट यहीं का होगा 250 का, और उसके बाद फिर हम 191 का टारगेट या 200 का टारगेट रखेंगे। तो ऐसे भी आप ट्रेड कर सकते हो कि अगर आप प्रॉफिट में आपका ट्रेडिंग कट रहा है तो आपके लिए बेनिफिट है, आप बड़े प्रॉफिट को होल्ड करना सीख रहे हो, आप सीख रहे हो बड़े प्रॉफिट को कैसे होल्ड करते हैं। तो ये सिंपल सिंपल चीज़ें हैं जो आपको मार्केट में सीखना है और इन सब चीज़ों को फॉलो करते रहना है। ठीक है, तो यही है आज कल के लिए निफ्टी का एनालिसिस। अब हम चलते हैं सेंसेक्स की तरफ कि सेंसेक्स में अब क्या हो रहा है। चीज़ों को आप जितना आसान बना के चलोगे, मार्केट को जितने आसान तरीके से देखोगे, वो आपके लिए उतना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। हमने जैसे इतना सारा कुछ लगाया है, ये सारा कुछ मैंने आपके लिए लगाया है कि आप, मेरा ये उम्मीद है कि आप जब चार्ट खोलोगे, चार्ट पे एक जोन बनाओगे और जोन पे ये मार्क करोगे कि ये लेवल मेरा टूटेगा तो मैं ये ट्रेड करूंगा। अप साइड के लिए जो लेवल हमने बनाया है, अगर ये लेवल टूटता है तो हम यहाँ पे ट्रेड पंच करेंगे। साइड में अगर आप लोगों का मन हो तो आप लोग लिख भी सकते हो कि मान लो कि जैसे इसके ऊपर लिक्विडिटी है तो आप यहाँ पे लिख लो कि हैवी लिक्विडिटी, ये अगर आप लिख लेते हो कि हैवी लिक्विडिटी एरिया है ये, कि अगर ये लेवल का ब्रेकआउट होता है और यहाँ से कोई रिवर्सल कैंडल मिलता है, तो हम ऐसे करके, आप अगर मेरे चार्ट का एनालिसिस है उसको अपने चार्ट पे आप जब बनाओगे तो आपको समझ में आएगा कि चीज़ें कितनी ईजी हो रही हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको ट्रेड करना है। अब चलते हैं हम लोग सेंसेक्स की तरफ कि सेंसेक्स में कल क्या हो सकता है मार्केट में। सेंसेक्स में देखें तो सेंसेक्स में भी सिंपल है कि एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है यहाँ पे। अगर मार्केट में कहीं गैप अप होता है, कल गैप अप के लिए देखते हैं कि अगर गैप अप होता है तो क्या, गैप अप अगर होता है और मार्केट में कहीं इस लेवल का अगर ब्रेकआउट होता है और ये ट्रेंड लाइन भी एक आ रहा है, तो इसको भी बड़े ही ध्यान से हमें करना है कि ट्रेंड लाइन का भी, तो अपना सबसे पहला टारगेट जो होने वाला है वो कुछ ये होगा 24,375। हाँ, तो चलिए अब यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये अपना ट्रेंड लाइन एक आ रहा है ऊपर से, तो अब क्या हो सकता है यहाँ पे कि मार्केट में हमने यहाँ पे ट्रेड लिया, ठीक है, हमने मान लो कि लॉन्ग साइड पे यहाँ पे कहीं पे ट्रेड लिया, अपना पहला टारगेट तो ये है, अपना स्टॉप लॉस तो कुछ ये जाएगा, ठीक है, और मान लो कि ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन में कहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक। अब 1:2 कितना ये जा रहा है, 1:4 है, चलो मान लो 1:4 है, कोई बात नहीं, हम लोग रिस्क रिवॉर्ड बड़ा से बड़ा कोशिश करते हैं उठाने का। तो अब हम देखेंगे कि इसका 1:1 जब हमारा हो जाए, मान लो कि इसका 50% अगर हम देखें तो ये एरिया आता है इसका 50%, ठीक है, तो 1:4 का 50%। अब जब हमारा 1:1 हो जाए, 1:1 कहाँ पे होगा, 1:1 कहीं यहाँ पे 24,200 सॉरी 78,232 के आसपास। तो हम लोग इस जगह पे जब आ जाता है तो अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा कम कर लेंगे। फिर ये अब इसका देखते हैं कि अब इसका ब्रेकआउट होता है कि ब्रेकआउट अगर हो जाता है और ये मिल जाता है लेवल, तो हम ऐसे ही कोशिश करेंगे और बढ़ाने का, ट्रेडिंग करेंगे। फिर अपने स्टॉप लॉस को हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे इस जोन के नीचे, या ईएमए वगैरह अगर आप देख के चलो। मैं तो ज़्यादा कुछ चार्ट पे यूज़ करता नहीं हूँ, नॉर्मली 200 ईएमए को फॉलो करता हूँ। 200 ईएमए को किंग ऑफ मूविंग एवरेज बोलते हैं। तो ऐसे ही करके ट्रेलिंग करना है आप लोगों को सही तरीके से। तो अब देखते हैं अगर गैप अप होता है इस लेवल 78,162 के ऊपर, तो जो अपना सबसे पहला टारगेट आएगा वो आएगा, ये रख लीजिए 78,281। उसके बाद अगर ऊपर जाता है तो 375 का हो जाता है लेवल। उसके बाद अगर आप देखें तो ये हमारा एक लेवल निकलता है थर्ड कि 78,457 का। और उसके बाद अगर देखें तो ये लेवल अपना आता है 78,561, एंड लास्ट वन जो स्विंग हाई था वो आता है 78,664। तो ये एक लेवल बन गया। अब डाउन साइड के लिए देखें, डाउन साइड के लिए अगर ये वाला लेवल टूट जाता है जो कि है अपना 78,000 का, अगर 78,000 का लेवल टूटता है तो जो सबसे पहला टारगेट अपना होगा वो होगा 77,873 का। सेकंड टारगेट इज 77,747। थर्ड टारगेट अपना आएगा 77,587। फोर्थ टारगेट अपना आएगा 77,481। एंड अगर ट्रेलिंग में अब आप देखो, आप सोचोगे कि यार इतना बड़ा इतना सारा लेवल बना दिया इसने, आप यहाँ से स्केल से इसको करो कितना आ रहा है।
ये आ रहा है 0.75%। क्या आप लोगों ने 0.75% डाउन नहीं देखा है सेंसेक्स में, या 0.75% अप नहीं देखा? मैं ना बस कोशिश ये करता हूँ कि छोटे छोटे टारगेट इसलिए मैं देके चल रहा हूँ, और ये छोटा टारगेट मत समझो। अगर मैंने आपको ये बोला कि इस लेवल पे आपको एंट्री लेना है डाउन साइड में, तो सबसे पहला टारगेट ये 102 पॉइंट का है। उसके बाद अगर ये भी ब्रेकआउट होता है तो जो सेकंड टारगेट है 228 पॉइंट का है। आप समझ रहे हो, एक लॉट से भी अगर आप काम करते हो तो आपका 2280 4400 रुपये का 4400 का प्रॉफिट यहाँ पे हो सकता है। तो इसी तरह, और मान लो कि इसका ट्रेलिंग में कट गया तो 150 पॉइंट तो अप्रॉक्स मिलेगा। तो 20 का अगर लॉट साइज है, एक लॉट में अगर 20 क्वांटिटी आते हैं तो 150 इंटू 20 कितना हो जाता है, 3000 हो जाता है। तो आप बताओ, एक लॉट से आप 3000 सेंसेक्स में आप बुक कर ले रहे हो। तो ये एक तरीके से ट्रेड करना होता है। मैं आप लोगों को ये सिखा रहा हूँ कि कैसे आप लोगों को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। आप लोगों को अगर शॉर्ट का पोजीशन मिलता है यहाँ पे, अगर आप कहीं पे एंटर करते हो और अपना आप स्टॉप लॉस रखते हो इस जोन के ऊपर, ठीक है, और टारगेट आप रख के चलते हो, ये 1:7 का ये रिस्क रिवॉर्ड है। मेरे को पता है कि हो सकता है कि या तो ये पूरा मिल जाए, या हो सकता है कि हमें यहाँ तक मिले 1:2.5, या यहाँ तक अगर मिलता है 1:5। तो इस तरीके से हमें ट्रेड करना है, ट्रेलिंग करते रहना है, कैंडल टू कैंडल, कैंडल टू कैंडल ट्रेल करते रहना है। हमारा तो सबसे पहले टारगेट होगा क्या, 1:2। जब 1:2 हमारा हिट हो जाएगा तो हम इसको सीधे उठाएंगे और प्रॉफिट में रख देंगे। फिर ये अगर इस लेवल का ब्रेकआउट हो जाता है और यहाँ तक ही मान लो आया, तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, हमारा स्टॉप लॉस कहीं यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे रहेगा तो हमें कितना मिल गया, 271 पॉइंट मिल गया, ठीक है। तो ऐसे हमें ट्रेड करना है। यहाँ पे हमने एंट्री लिया, 215 पॉइंट मिल गया। तो ऐसे हमें ट्रेड करना है अच्छे से, सही तरीके से, और अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है, बचाना है। ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह लेके चलते हो तो ट्रेडिंग इजी है। अगर आप इसको गैम्बलिंग की तरह लेके चलते हो कि नहीं, मैं 10,000 का कैपिटल लाया और मेरे को 2 दिन में इसको 20,000 बनाना है, आज निफ्टी का एक्सपायरी है तो मेरे को हीरो जीरो करना है, तो फिर उस केस में आपका ये बहुत जल्दी अकाउंट ब्लो होगा। चाहे आप 10,000 लाओ, चाहे 1 लाख लाओ, चाहे 10 लाख लाओ, ये ब्लो होना तय है। अगर आप 2 दिन में चाहोगे, आप प्रोसेस से चलो। कोई भी प्रॉफिटेबल जर्नी में ऐसा नहीं होता कि एक दिन में मार्केट में आप जीरो से हीरो बन जाओगे, ठीक है। आज अगर आपके पास में 5,000 रुपये है तो ऐसा नहीं है कि मतलब 2 दिन के बाद में ये 5,000 5 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। इसके लिए आपको 5,000 से 1,500 ऐसे ही आपको बुक करना पड़ेगा। जब आप 500 रुपये बुक करना सीख जाओगे ना, 5,000 को जब 10,000 बनाना सीख जाओगे तो आप 5 लाख को 10 लाख भी बना लोगे, और 10 लाख को 20 लाख भी बना लोगे, 1 करोड़ को 2 करोड़ भी बना लोगे, ठीक है। तो यही एक है। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिएगा, और कमेंट में अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो तो ज़रूर पूछिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं। मैं बस 50 सब्सक्राइबर का वेट कर रहा हूँ कि फर्स्ट 50 सब्सक्राइबर जब कंप्लीट हो जाएंगे तो हम लोग लाइव में आएंगे, लाइव में डिस्कशन करेंगे, लाइव में पढ़ेंगे भी, एजुकेशन पे भी फोकस करेंगे। सिर्फ लाइव ट्रेड करना या फिर ये एनालिसिस सिर्फ देने से कुछ नहीं होता है, हमें सीखना भी है। मैं यहाँ पे बैठा हूँ आप लोगों को फ्री में सिखाने के लिए कि जो मैंने जब स्टार्ट किया था, जो दिक्कतें मेरे को आई थी, मैं नहीं चाहता कि वो दिक्कत और किसी को भी आए। तो हम लोग एक तरीके से चलते हैं, एक सही वे में चलते हैं, एक प्रोसेस से चलते हैं और सब कुछ सीखेंगे। और अगर आज हम हमारे पास 5,000 है ना, तो हम कोशिश करेंगे इस 5,000 में कैसे सर्वाइव करना है, इस 5,000 को ब्लो नहीं करना है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल के एनालिसिस में। अच्छे से आप लोग कल ट्रेड करिएगा। थैंक यू सो मच।